बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक आई रावलपिंडी के नाल मैं तुसाना मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन मैं मौजूद हाँ अज रावलपिंडी ने इलाके लियाकत बाग ने MD वासा साहब चेयरमैन वासा ने दफ्तर ने अंदर और ये आता है दफ्तर है जी। इत्थे मैं मौजूद हाँ जिथे वर्कर यूनियन जी है वासा नहीं वो सरापा एहतजाज ही और एहतजाज करने की वजह कही कि तनख्वाहां की अदम अदायगी पेंशन ने मसाइल और दीगर जोड़े वर्कर यूनियन ही जोड़े लोग असा लोगों की पानी फराम करने। अगर ये गल मैं आखा तो गलत नहीं होने लगी कि जितने लोग इतने मौजूद है जोड़े अपने हक आस्ते लड़ने पे। और अजकल नाजरीन पूरे मुल्क की सूरत हाल कुछ ऐसी है, किधर असातज़ा जोड़े है वो सरापा एहतजाज है, किधर सरकारी मुलाजमीन जोड़े है वो सरापा एहतजाज है, वासा ने जोड़े एहलकार है वर्कर जोड़े है ये सरापा एहतजाज है। और गौरमेंट जी है वो पता नहीं किस तरफ लैके जा रही मामलात की। हर बंदा जोड़ा है वो परेशान है, लोग जोड़ा है आम लोग वो महंगाई तो परेशान है, सरकारी मुलाजम जोड़े है वो तनख्वाहां ना मिलने की वजह तो परेशान है। वर्कर यूनियन ने लोग मेरे नाल इत्थे जिम्मेदार भी इन्होंने मौजूद है और दफ्तर जोड़ा है बंद आ चुके गुज़िश्ता एक हफ्ते तो जोड़ा है ये हड़ताल उपर है। और इस हड़ताल की वजह तो लोगों की भी बड़ी परेशानी है, लोगों की पानी भी जोड़ा है ना वो घट घट ही लभना पाया। तो यूनियन मेरे नाल मौजूद ही इत्थे इन्हां नाल गुफ्तगू करसा, इन्हां कोलों पुछसां कि इस एक हफ्ते तो इत्थे हड़ताल करने पे इन्हां नाल किसे जेडे आला इकतदार जिन्होंने लोग बैठे जेडे आला अफसरान है जेडे सीनियर अफसरान है चेयरमैन वासा जोड़े है या दीगर जोड़े जिम्मेदार है क्या उन्होंने इन्होंने रबता किया? अगर रबता किया तो इन्होंने जोड़े जायज़ मुतालबात है क्या उन्होंने मंजूरी हुई? कोई इन्होंने लाए अमल उन्होंने तय किया? क्योंकि जोड़ा ये एहतजाज है एक हफ्ते तो जारी है। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करसा, सैकटरी साहब मेरे नाल मौजूद है, इन्हों को मैं बरह रास्त पहले सवाल करसा कि इन्हों को पुछसा कि एक हफ्ते तुसा इत्थे बैठे हो मतलब तुसा हड़ताल करने हो, दफातर बंद है, चेयरमैन साहब कोई नहीं, दीगर अमला कोई नहीं। मैं कल तर्जमान वासा की भी कॉल की थी तो उन्होंने भी मेरे की आख्या जी कि पानी ना इशू इस वजह तो हुआ कि जोड़ा हड़ताल चल रही मुलाजमीन हड़ताल करे, हड़ताल नहीं वजह कही वो मैं तुसा 10 मिनट सी मजीद इन्होंने जुबानी सुनसा। एक आखने अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भजन वजह क्या है कि क्यों जोड़ा है तुसा ने जायज़ मुतालबात हल नहीं हो रहे और एक हफ्ते तो तुसा इत्थे बैठे हो? इस दौरान तुसा न राबता किस किस किया? हुकूमती कोई नुमाइंदा तुसा को लाया? तुसा ने चेयरमैन वासा जोड़े है वो तुसा को लाए? कोई मामलात हल होने की तरफ समझने हो कि जा रहे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार खान जनरल सैकटरी वासा वर्कर यूनियन। मुतालबात असां पंजाब लैवल ते मुतालबात हैं। साढ़ा हैडकुआटर इत्थे कोई मुतालबा नहीं, ना इन्होंने ये जरूरत है कि ये मुतालबात पूरे कर सकन। असां मुतालबात है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जोड़ा नोटिफिकेशन किया सी, असा चाहते कि असा नोटिफिकेशन उस तरीके किया जाए जिस तरह बाकी 3 सूबे नोटिफिकेशन है। पंजाब ना नोटिफिकेशन जालमाना नोटिफिकेशन है। 35% जोड़ा इनिशियल बेसिक पे थे पंजाब दे रहा है, बाकी 3 सूबे और वफाक वो रनिंग बेसिक पे थे। इसी तरह पेंशनर का 17.5% वफाक बताया है और बाकी 3 सूबे 17.5% का नोटिफिकेशन किया गया, पंजाब 5% किया गया। इसी तरह साड़ा लिविंग कैशमेंट है जोड़ा 100% लिविंग कैशमेंट मिलता सी उसकी कटौती करके 50% कर दिया गया। और जी असी पेंशन लैने सा वो 10 साल बाद साड़ी पेंशन खत्म हो जाएगी। इस वास्ते असी सरापा एहतजाज हाँ और गवर्नमेंट पंजाब नाल मुतालबा असाना है कि फिलफोर नोटिफिकेशन खत्म किया जाए और नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिस तरह वफाक और बाकी 3 सूबे है। अच्छा तुसा मैंने दसो कि तुसा ये गल की कि जी असा ना मुतालबा गवर्नमेंट ने क्या हुकूमती सतह ना कोई नुमाइंदा, चूँकि इस टाइम मुस्लिम लीग नून जी है वो बरसर इकतदार ही पंजाब बज़ाहिर तो निगरान सैटअप है, लेकिन मैं तो यह गल ना हना लेकिन दीगर सियासी जमात जड़ियाँ जड़ियाँ अगेंस्ट इस टाइम हुकूमती जमात ने वो आनियाँ कि जी पंजाब भी इन्हों की गवर्नमेंट ही है गो कि निगरान सैटअप है। और असा देखा कि जोड़े वज़ीर आला पंजाब है मोहसन नकवी साहब वो पिछे उन्होंने पिंडी ने दौरा भी किया। तुसा ने मुतालबात ने हवाले कोई बंदा तुसा को लाया? नहीं जी, असाने मुतालबात ने मुताबिक इतने कोई बंदा असा को नहीं आया हुकामी आला की तरफों। पंजाब असन जो कायदीन बैठे सन उत्थे वज़ीर आज़म साहब ने जो मामले खसूसी मलिक अहमद खान साहब वो पहुँचे और ये अलामती हड़ताल असानी जारी रही। असा एक फरीज़ा महीना जो मुहर्रम हराम ने इस वजह तो असा थोड़ा जा किया, बाकी अलामती हड़ताल असानी जारी रही। अगर जो मुतालबात असाने हैं बाकी वो अगर पूरे ना किए गए तो इंशा मुहर्रम हराम तो बाद ये अलामती हड़ताल फिर मुकम्मल तालाबंदी वाले पासे जाएगी और सन पानी बंद करना पाया पानी भी बंद करांगे और पूरा पिंडी शहर जो है ना इंशाअल्लाह ताला बंद कर देंगे। पानी तो सर तुसा आप ही जिक्र कर छड़िया, मैं अगला सवाल सुनल
ਇਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਥਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾਇਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹੈ लेकिन असा ज़ाहिर है असा भी इस रावलपिंडी शहर ने वासी हाँ असा किसी जगह ये ना चाहने कि पानी बंद कर गया इसी वजह तो असा थोड़ा जहा जड़ा हड़ताल की सी इसा पोस्टपोन तो नहीं कह सकते लेकिन अलामती हड़ताल ही इसा लै गया लेकिन मानसून भी है ये भी असा देख रहे हैं कि ज़ाहिर है बारिशा का सीजन शुरू हो रहा है असा ने मुलाजम जेड़े यानी कि तुसा फिर भी रावलपिंडी ने शहरियां ना ख्याल करने पर आ गए हो चलो मुहर्रम उल हराम ने एहतराम ने विच मद्देनज़र रखने आया लेकिन जेड़े तुसा ने सीनियर अफसरान है या जिन्होंने नाल तुसा ने शिकवे शिकायत है उन्होंने शर्म अछनी या नहीं अछनी ज़ाहिर है शर्म आनी चाहिए है जी वर्कर इस इदारे खड़ा किया है और ये जेड़े अफसर भी सुकून दी नींद सैनन इन्होंने वर्कर की वजह तो सैनन और मैं समझना कि जेड़े अफसरान है आला हुकाम तक ये गल्लां पहुँचाण कि जनाब अगर वर्कर अगर खुशहाल नहीं होएगा ये महकमे ख़त्म हो जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान इस टाइम कर्जे डुबया ये महकमे भी डुबे कर्जे तो लिहाजा इन्होंने मुलाजमा का ख्याल रखा जाए इन्होंने जो मुतालबात हैं वो फिर और पूरे किए जान महंगाई का दौर है हर चीज़ महंगी हो चुकी है बिजली आसमान छू रही है इसी तरह गैस ने बिल बाकी मामला जड़े ठीक हो गया जी सेक्रेटरी साहब तुसा ना व्यू आ गया तुसा बुजुर्गों में की ये दसो कितनी सर्विस होगी सारा साढ़ी 36 साल सर्विस हो गई है इसमें कि इसमें कोई नहीं देता असल ना लास्ट यही मुतालबा है कि असी सेवरेज बंद कर दे सन पानी बंद कर दे सन असी बंद ना करे पानी बंद करना जुल्म है उपरू तो को मरहम ना महीना है पानी बंद करना कैसा नाल जुल्म नहीं हो रहा मीडिया देख रही हर आदमी देख रहा है कि एक गरीब आदमी नाल जाते असी मैं जान अपनी देने ऐसे भी मीडिया थोड़ी आवाज़ बढ़ने से आ गया आज मीडिया आवाज़ बनने वास्ते वेजियां असी हर तरह शुक्रिया अदा करने हैं लेकिन इन्हें सेवरेज बंद करता इन्होंने अंदर बहुत जाती अफसर ने अंदर तो इन्हें पता चल सी कि असी असने मुलाजम बेचारे रोडा के टिके खा रहे हैं रोडा के बूंद चूनी हवाओं पर खा रहे हैं लेकिन असी सेवरेज भी अंदर बह रहे हैं असी किसी मुलाजम नहीं सुनना रहे आटा चीनी 140 रुपये किलो हो रहा है इधर आवाज़ नहीं बन रहे गरीब ने दबाने नहीं कोशिश कर रहे हैं इन्होंने बच्चे भी गाड़ियाँ ए सी वालियाँ फिर तो असने बच्चे टिके खान क्यों खान भाई असी इस मुल्क की पैदावार ना असी मुसलमान ना मैं तो रोज़ा रसूल से जाके भी ना असे दुआ की है कि एसियां भाई बहने वाले जायदाद फिरने वाले अज ख्याल नहीं करते गरीब ना नाजरीन महकमा कोई भी है ना कोई भी महकमा है वो वर्कर नाल ही चलना और अगर वर्कर ना ख्याल ही तुसा नहीं कर सो तो अगे पाकिस्तान ने कई इदारे तबाह बर्बाद हो चुके मैं ना गिनना इतना इदारियां ना क्योंकि माड़े प्रोग्राम ने अज टॉपिक नहीं आ लेकिन मैं जो गल करना पाया वो हुकूमती जेडे नुमाइंदगी है जेडे इस टाइम सामने वो समझने इस कम है कि पाकिस्तान ने कितने इदारे कितनी इंडस्ट्रियाँ जड़ियाँ वो तबाह हो चुकी हैं सिर्फ इन्ह सियासियां नहीं अपनी चपकलश और अपनी इस कुर्सी ने चक्कर इन्ह की कोई गौर फिक्र नहीं इन्ह की फिक्र करना चाहिए कि ये जेडे अवाम है इस अवाम नाल ही तुसां नियां बाराइयां और इन्ह वर्करां नाल ही सारे इदारे कायम है अगर वर्कर ही हड़ताल कर सन या उन्होंने हक ना मिल सी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया भाई नाल गुफ्तगू कर सा इन्हों को पूछा सामने अस्सलाम जी भाईजान के समझने हो कि एक तुसाने मुतालबात भी जायज़ है और मैं देखा कि DC साहब ने दफ्तर 4 दिन पहले इस तरह एक हड़ताल हुई कलम छोड़ हड़ताल DC साहब ने दफ्तर की वर्करां ताला ला दिता असिस्टेंट कमिश्नर ADCR मतलब सारे दफातर उन्हें बंद किए DC ने दफ्तर ने आते जी जिस तरह तुसां इत्थे बैठे हो उन्हें जड़ा उन्होंने मुतालबात जड़े है वो मन भी किए और 2 दिन बाद सुनिया जा रहा कि जी नोटिफिकेशन हो सी उन्हें तो नोटिफिकेशन हो सी या ना हो सी आने वाला वक्त दसी कि वो लॉलीपॉप है या नोटिफिकेशन है लेकिन तुसा समझने हो कि तुसा नाल राबता भी हले तक किसी हुकूमती नुमाइंदे नहीं किया कोई बंदा तुसा कोल नहीं आया हफ्ते तो तुसा बैठे भी हो तो अगर तुसा कोल मजीद अगर नहीं इछने तो अगला लाए अमल क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी साढ़े कल अगला लाए अमल दमा दम मस कलंदर है एहतरामन सिर्फ मुहर्रम अल हराम ना एहतराम क्योंकि असी मुसलमान हाँ एहतराम असी इस चीज़ मुलतवी किया है ख़त्म नहीं किया उतरना दूसरी गल है कि साढ़े कायदीन लाहौर बैठे हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन आई है सन रात लेट नाइट आई है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਹर्रम उल हराम ਨਾਲ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਫਿਊ ਕਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਕਹਿਸਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਉਠਾਓ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੰਜ ਤਕਾਇਆ, ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਚ ਬਗਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਖਬਰ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਹਕਾਇਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, PM ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਹਕਾਇਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਟ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ, ਗਲਤ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ PM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, KPK 150 ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਧਰ ਇੱਥੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਪਰਸੋਂ ਖੜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 5% ਪੈਨਸ਼ਨ 5% ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਸ ਗਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਵਾਂ। ਕਾਫੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਉਹ ਟਾਫੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 60 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾੜੇ ਖਲਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 36 ਸਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ 36 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜਾ अहम हिस्सा है नाजरीन। और अगर फिर भी ना कि शर्म नहीं आई ना, तो मेरे ख्याल फिर मेरे को अल्फाज नहीं है, क्योंकि एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी एक महकमे की चाहिए देना, और उसकी वापसी विच अगर उसकी जिन्ना मराद जड़ियाँ उसना बुनियादी हक है वो अगर उन्होंने की तुसा नहीं दे सकने, तो तुसा की इकतदार ही चढ़ने ना मेरे ख्याल कोई हासिल असूल नहीं, तुसा ना ही आओ इकतदार। अगर तुसा गरीब परवर नहीं हो, वर्कर परवर नहीं हो, अगर तुसा वर्कर की उसना हक नहीं दे सकने हो, तो बुलंदो बांग टीवियां चैनलों पर बेही के दीगर जगह बही के असैम्बली बही के जेडे तुसाने दावे है खोखले दावे ये भी ना करो। खुदारा इस कौम पर रहम करो, इस कौम ने हाल पर रहम करो। अगर ये लोग मौजूद है तो तुसा नहीं, ये अफसर शाही मौजूद है, ये लोग अगर मौजूद है तो तुसा ना प्रोटोकॉल मौजूद है, ये लोग अगर मौजूद है तो तुसा ने AC वाले कमरे दे AC लियां गड्डियां ते AC वाले बाथरूम मौजूद है। खुदारा इन्हां लोगों पर रहम करो। ये लोग जेडे इस शहर इस पाकिस्तान ने बासी है, ये कित्थे जावन, अपना रोना धोना किस अगे जावन। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮਾੜਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 1500 2000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਜਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਾ ਸਰ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ TMA PHA और RD ਦੇ तमाम ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ तमाम ਲੋਕ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਫਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 35% ਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਤੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਿਆਸਤ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ।
ਆਇਆ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਾਕੀ 3 ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਤੇਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲ ਅਬ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ख़त्म करता है। ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है तो सर और के किसी ने अपनी बच्ची की शादी करनी होंदी है, किसी ने मकान या प्लाट छोटा जिहा लैना होंदा वे, ये जुल्म ते ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਕਿੰਸਾਂ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਈ ਕਿੰਸਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਰੀ ਕਿੰਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਖਸਣਾ ਚਾਹਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਸਣਾ ਚਾਹਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੇ ਮਰਾਤ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ कि सैनट के चेयरमैन साहब ने एक बिल पास कराया, फिर उन्होंने वापस गालबन लैना पिया, उन्होंने तायाद अपने वास्ते मराहत मंजूर करा ली। तो तुसी यार देखो, तुसी गरीब मजदूर तो भी देखो कि पूरा मुल्क तुहाड़ी वजह तो चल रहा है, मजदूरों की वजह तो। यह अगर बिल्डिंग खलती है, इसके अगर सतून मजबूत नहीं होंगे तो बिल्डिंग किस तरह खलेगी। लिहाजा मजदूरों को तुसी मजबूत करो, ठीक है ना। अल्लाह ताला का भी हुक्म है हदीस च कि एक मजदूर नूं यानी कि उसका पसीना सुकण तो पहले उसकी मजदूरी अदा करो, और मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा फरमान है, ठीक है ना। लिहाजा जुल्म और ज़्यादती ये नहीं होनी चाहिए। ये जुल्म और ज़्यादती मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस वास्ते आखिरी हद तक भी जा सकते हैं। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ जी ज़ालमा दे नहीं असां नहीं उम्मीद अल्लाह पाक दे और नबी पाक दे वे जेड़ा चलाना है पे असां ये मुनाफिकां दा कौं ते कदे कदे गर्क हो जावां हां। सर तुसां सवाल किया कि किस ते साड़ी उम्मीद है। सब तो पहली गल रिज़्क ते अल्लाह दी ज़ात देंदी है, लेकिन उस तो बाद जेड़े हुक्मरान होंदे ना जी, ठीक है ना, वो यानी कि एक बाप दी और माँ दी हैसियत रखते हैं, ठीक है ना। राय दी यानी कि कफालत उन्हां दा फर्ज होंदा वे। तो उस दे विच असी साडे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने सानू उन्हां कोलों बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उन्होंने कल अपना एक नुमाइंदा भी भेजा है जिस दे विच अज गालबन को ऐसी खबर उधर चली है कि साडी सैलरी और पेंशन के बारे जो मामलात ने मंजूर कर लिते गए हैं, लेकिन वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो असां लोगों को लॉलीपॉप ही ना होवे। लॉलीपॉप हो भी सकता है क्योंकि अज तक असां दी कौम आ लॉलीपॉप ही दिते गए हैं। तो ज़्यादा लॉलीपॉप मेहरबानी करो, असी गुजारिश करना चाहते हैं कि ना ही दो, क्योंकि देखो कि महंगाई अपने अरूज तक पहुँच चुकी है। गरीब आदमी बहुत मुश्किल नाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। सर जी मैं कल यकीन करो अपने घर गया इतों 4 बजे तो मैं अगे गया, मैं AC नहीं चलाना, ठीक है ना। मेरे 2 कमरे ने तो मेरा 18,000 का बिल अगे आया हुआ सी, ठीक है। जुल्म और ज़्यादती नहीं है तो और के। फिर अगे न्यूज़ से खबर देखी कि 5 रुपये यूनिट मजीद इजाफा हो गया, ठीक है। आटे का रेट मैं कल पता करन गया 170 रुपये किलो आटा मिल रहा, ठीक है ना। और 550 रुपये का घी का पैकेट है। मजदूर आदमी जो 40,000 रुपये की सैलरी लैंदा है वो किस तरह मकसद है अपने घर का बजट बढ़ाएगा। सारा बड़ा मुश्किल हो गया नाजरीन, इस विच कोई शक नहीं है। भाईजान सर मेरा नाम मोहम्मद जायद है, मैं वासा वर्कर यूनियन तो बिलोंग करना। साड़ा कोई नजायज़ मुतालबा नहीं है, साड़ा सिर्फ ये मुतालबा है कि सानू साड़ा हक दिता जाए जिस तरह बाकी सूबे किया गया नोटिफिकेशन। असा चाह रहे कि एज इट इज़ बिल्कुल पंजाब भी होवे, क्यों आया कि असा इसका हिस्सा नहीं हाँ। एक मुल्क और 2 कानून सानू नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर है। ठीक हो गया जी। बुजुर्गो मेरा नाम अली रज़ा जी, मैं वासा दे विच रज़ा भाई के नाँ ते और रज़ा भाई के नाँ ते पुकारा जल्दा है। तो मैं मनसहरा मुड़ वफा खुर तो ताल्लुक रखने वाला कैप्टन सफ्तर का ग्राही समझ लो। लेकिन अपने जितने इलेक्शन होए मेरी ज़िंदगी में इस नवाज शरीफ नाल में बड़ी ऐसा दीवाना सा, नवाज शरीफ था दीवाना सा। जिस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब सुन, वज़ीर आला पंजाब उस वक्त आटे में नमक के बराबर कुछ बेहतर सुन। जिस वक्त वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म बने तो वज़ीर आज़म बनने तो बाद उन्होंने बकौल कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं इस गरीब आवाम का खादम। ये सब अच्छे की रिपोर्ट
नवाज शरीफ को दे रहे हैं कि सब अच्छा है, आपको ये जुल्म नज़र नहीं आता जो हमारे वर्करों के साथ किया गया है आपकी दौरे हुकूमत में? तो आप IMF से जो कर्जे लेते हो, हमारे 8-8, 9-9 लाख रुपया कटौती करके आया उनकी किस्तें अदा करोगे और अपने मर्सिडियों में मजे उड़ाओगे? मर्सिडियां जो सरकारी पैसे से आप लेते हो, सरकारी पैसे से लेते हो, अपनी कमाई से नहीं लेते। सरकारी जो मर्सिडियां मिलती हैं 15-15 करोड़ की हैं जी, उनके मजे लेते हो और साथ ये कहते हो वजीर आजम साहब कि मैं इस कौम का खादम हूं। आपका असली चेहरा कैप्टन सफ्तर, मैं खुश होता था, ये मर्जो मेरी इलाके की ये भाभी है, ये हमारी भाभी है, तो इसके मैंने ये कैप्टन के वो जलसे कराए अपने जाती खर्चे करके, इसके मैंने जलसे कराए। मैंने अपने इस दौर में मैं अपने दोस्तों से अपने जहाँ भी मेरे ताल्लुक थे, मैंने 3 लाख से भी ज्यादा इसके वोट बनाकर इनकी सपोर्ट करता रहा नून लीग को, और सारी जिंदगी नून लीग को वोट दिया। सपोर्ट ना सिला क्या लबा जी? ਉਹਦਾ सिला ये मिले कि तेरे वास्ते वजीर आजम साहब थोड़ा टाइम, थोड़े दिन रह गए, वजीर आजम फिर क्या पता है होगे या नहीं होगे, तो ना उन्होंने खुश ना कर, ते मरना भी है, अख बंद हो सी, तेरा जवाब देना पे सी, फिर वजीर आजम साहब ये सारे मेरे सवाल हैं। वजीर आजम साहब, खुदारा सफ़ेद बालों से अल्लाह भी या करते हैं, तो ये आपके जो फार्मूले हैं ये हम पर लागू न करें। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है इन वर्करों के साथ, वासा के वर्करों के साथ, जो हमारी एक जमा पूंजी हमारे मुंह से नवाला छीना है, आप इसका नोटिस नहीं ले सकते। जो अपना नवाज शरीफ, आप अपने भाई को कहो ना, आप ठंडी हवा में बैठे हो और अवाम से जिस अवाम ने आपको मुंतखब किया, वजीर आजम की सीट तक भिजवाया, उस अवाम से आप कैसी ममतें रखते हो? उस अवाम से आप कैसी हमदर्दियां रखते हो? गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब करने पे कैप्टन सफदर साहब ने कोई मामला? कैप्टन सफ्तर मर्जम तो कह सकता है ना, मर्जम है, मर्जम तो कह सकता है कि अपने बाप नवाज शरीफ को ये बात पहुंचाए कि जन मुलाजमीन के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। आओ जी भाईजान नवीद साहब गल कर सन जी। नाजरीन, चाचा ना जड़ा गुस्सा है ना नाजरीन, वो बजाय है जो बंदे इतनी मेहनत की हो ना, जो बंदे इतनी मेहनत की हो, किसी MNA MPA जलसे भी कराए होवन, खर्चे भी किए होवन, तो बाद जो उसकी दुत्कारिया जुलना ना, तो फिर उसने अंदर जड़ा ना यही हालात पैदा होने। और अगे इलैक्शन भी है, तो मैं ये सोचना कि अगर इन्होंने लोगों ने मामलात हल ना हो सन, तो इलैक्शन कहड़ा मूँह की नहीं कैसा जुलना। नवीद साहब, चाचे ने भी तुसा गुफ्तगू सुनी, दीगर लोगों ने भी, मुतालबा तुसा ना भी हुई है, क्या कहना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक वासा वर्कर यूनियन से है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ वासा वर्कर यूनियन में। बात यह है कि मुतालबात ये पूरे पंजाब के हैं, ये एक बंदे का हो ना तो और बात है, 2 का हो। ये हमारे इलाके में, मैं एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मैंने इलाके अपने में बात की, 14 साल से मैं एक इलाके में पानी दे रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बात की कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। उन्होंने भी हमारा साथ देने की उन्होंने कहा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अवाम भी हमारे साथ अब हो गई है, क्योंकि अवाम भी नहीं चाहती कि अगर हम गवर्नमेंट के मुलाजमीन, अदना मुलाजमीन है, अगर हम सारा दिन गर्मी और धूप में ये काम कर रहे हैं तो हमें उसका नेमल बदल ये देंगे। बात तो वही आ गई ना कि हमारे लिए ये हलवा बना रहे हैं, जब हमारे आगे पेश करना उसमें वो पंजाबी में क्या कहते हैं, स्वाद डाल दी इन्होंने। सर शहबाज शरीफ साहब आने से कि मैं अपने कपड़े वेची सटसा, मैं इस अवाम की ना दुधनिया नहर बहा देसा, कपड़े तो उन्हें वेचे नहीं, लेकिन लोग जड़े ना सड़कों पर इसनी वजह क्या है? उन्हें वेचण का मकसद उन्हें आख्या कि भी गरीबा ने कपड़े लासा,
तुसां सही तरह नहीं सुनिया अच्छा। अब मैं तुसां की दसना ना उन्हें आखिर गरीबां ने कपड़े लासां और ला छोड़े ने ना और किस तरह लासन कपड़े लाने वाला असां ने घरां ने रिजक असां ने छिन्ना पिया वे असां ने बच्चे जनाब रोडां ते आ जासन घर असां कोल ऐ कोई नहीं सीधी गल है किराएदार आं सी ते असां किराए कित्थों देसां मालक मकान ते सानू कट देसी ना ਸਾਰੋਂ ਆਣੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਜਾਣਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਸਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਹੋ ਸੀ ਹੋਸਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਸਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਸਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਰੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਸੀ ਇਹ ਕਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਚਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਸਾਡੇ ਸੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਵਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ IMF ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਰਾਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਯਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯਾਸ਼ੀ ਅਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਕਰ ਛੋੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ठीक है असा ने वासा ने लोग खुश हैं कि यार असा के अच्छे लीडर मिले आज एवं तो नहीं वासा वर्कर यूनियन ने नारे मारे जाने क्यों मारे नारे वासा वर्कर यूनियन काम करनी है अगर ये लीडरान अगर काम कर सन आज असी लोग भी इन्होंने काम कर सन और इन्होंने नारे मार सन बिल्कुल जी नारे लासा जड़ा काम कर सी और बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन उसने नारे लगने चाहिए जड़ा गरीब परवर है मजदूर परवर है सियासी वर्कर ना सरकारी वर्कर ना दीगर वर्करां दा जिहड़ा ख्याल करना उसने नारे बिल्कुल लगने चाहिए लेकिन मैं स्टार्ट भी ये गल की दोबारा ये गल दोहरासा कि जी कोई भी इदारा है ना अगर वो वर्करां नाल ही आ फलना फुलना भी ताइयां कि वर्कर जिहड़ा होना ना वो रीढ़ नहीं हड्डी नहीं हैसियत रखना अगर वर्कर परेशान है तो इदारे ने ज़ाहिर गल जिहड़े अफसरान है वो भी परेशान हो सन तो मैं उम्मीद करना कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब वाला काम ना करन क्योंकि उन्हें भी आख्या साहब मैं दुध दियां नहरां बासां तो लेकिन भाइयां उन्हें भी कोनी तो भाइयां इन्हां भी कोनी अगर चंगा उन्हें को नहीं किया तो फिलहाल चंगा इन्हें भी को नहीं किया तो गल इस तरह नहीं है कि तुसां की सोचना चाहिए कि इन्होंने वर्करां ने तमाम अगर जायज़ मुतालबात है और जेडे कि जायज़ है वो मुतालबात पूरे होने चाहिए ताकि इन्होंने लोगों ने जेडे मसाइल है वो हल हो सन तो इदारे जेडे आ मज़ीद तरक्की कर सन असां उम्मीद करने और असां बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी ये दुआ करने कि अल्लाह पाक पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह और नाल इसने नाल ये भी दुआ करने कि या अल्लाह असां की कोई ऐसा मुखलस लीडर अता कर कोई ऐसा हुक्मरान अता कर जेड़ा हज़रत उमर जैसा होवे जेड़ा उन्हां जा होवे जेड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक जा होवे हज़रत अली जा होवे हज़रत उस्मान गनी जा होवे कोई ऐसा लीडर अता कर जिसकी अपनी रियाया ना ख्याल होवे जेड़ा इन्हां लोगों ने मसाइल इन्हां दी दुख दर्द तकलीफ की अपनी तकलीफ समझे या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर अगले किसी प्रोग्राम में नवे टॉपिक नाल सुनल गुफ्तगू होसी आज मिकी अपने मेज़बान आसिम रियाज की दियो इजाज़त अल्लाह सोना हमियो नासिर नारा मारसा मैं जवाब है सारे माड़े भाई दे सन पाकिस्तान जिंदाबाद।